बेंजामिन के पास सिर्फ 10 घंटे बचे हैं और उसने डिसाइड कर लिया है कि मरने से पहले वो पूरी रॉयल फैमिली को खत्म कर देगा। लेकिन उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो जिस प्रिंस को मारने जा रहा है वो ऑलरेडी फ्यूचर देख सकता है। तो हंटर एक्स हंटर चैप्टर 416 फाइनली रिलीज हो चुका है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जो पूरी सक्सेशन वॉर का लेवल एक स्टेप ऊपर लेके जाती है। ब्लैक बेल्ट शिप पर ऑफिशियली मार्शल लॉ डिक्लेयर हो चुका है। मिलिट्री हर जगह फैल चुकी है, लोगों को रोक कर चेक किया जा रहा है और सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी है कि जो भी रूल्स को तोड़ता हुआ दिख रहा है उसके लिए कॉन्सिक्वेंस बहुत डेंजरस हो सकता है। और इस सब के बीच बेंजामिन खुद एक्शन में उतर चुका है। लेकिन बेंजामिन जल्दी में है, बहुत जल्दी में, क्योंकि उसके बॉडी में TSK-17 वायरस फैल चुका है और सिम्टम स्टार्ट होने के बाद उसके पास सिर्फ 12 घंटे बचते हैं। लेकिन रियलिटी और भी बुरी है, क्योंकि डेथ से 2 घंटे पहले उसकी बॉडी पैरालाइज मोड में चले जाएगी, यानी कि बेंजामिन के पास सिर्फ 10 एक्टिव घंटे बचे। सोचो तुम पूरी जिंदगी किंग बनने की तैयारी करते हो और अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 घंटे बचे हैं इस चीज को पूरा करने के लिए। बहुत लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेंजामिन अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट कर देता है एंड वो सारे प्रिंस को टपकाने के लिए चले आता है और उसका पहला टारगेट प्रिंसेस कैमेलिया होती है। बेंजामिन सीधा कैमेलिया के रूम में घुस जाता है और उसे कहता है कि वो रुके और उसकी बात सुने, लेकिन कैमेलिया बिल्कुल कैमेलिया वाला रिएक्शन देती है। जैसे ही बेंजामिन रूम में आता है वो सीधा गन निकाल के फायरिंग स्टार्ट कर देती है। लेकिन बेंजामिन प्रिपेयर था, वो बुलेट्स को हैंडल कर लेता है अपनी नैन एबिलिटी की वजह से। और फिर एक स्ट्रेंज चीज होती है, बेंजामिन कैमेलिया को डायरेक्टली शूट नहीं करता है। और अगर आपको कैमेलिया की नैन एबिलिटी याद है तो आप समझ जाओगे, क्योंकि जब कैमेलिया मरती है तो उसकी नैन एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और जिसने कैमेलिया को मारा होता है उसकी लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करके कैमेलिया को रिवाइव कर देती है। यानी कैमेलिया को मारना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना और अपने आप को भी मारना। और बेंजामिन इतना बड़ा गलती करने वाला नहीं था। लेकिन सिचुएशन और भी डेंजरस होने वाली है, क्योंकि रूम में मौजूद एक और इंसान ने अपनी जान देने का डिसाइड कर लिया है। तो ये कैमेलिया का एक लॉयल बॉडीगार्ड है जिसे हम हैव नॉट्स कहते हैं और ये प्रिंस बेंजामिन के सामने आके अपना गला काट लेता है। और ये एक नॉर्मल सुसाइड नहीं है, ये एक नैन रिचुअल है। हैव नॉट्स रोज अपने टारगेट के बारे में सोचते हैं, उनकी डेथ इमेजिन करते हैं और फिर उसके सामने सुसाइड करके कर्स एक्टिवेट कर देते हैं। और ये कर्स विक्टिम को ज़ेट्सु स्टेज में डाल देता है और ज़ेट्सु स्टेज वही होता है जिसमें यूजर नैन एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता है। यानी कि बेंजामिन की नैन एक्सेस अब बंद हो चुकी है और इवेंचुअली ये कर्ज धीरे धीरे बढ़ता है और जिसपे ये कर्ज है वो इवेंचुअली मर जाता है। लेकिन यहाँ पर बेंजामिन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पे ऑलरेडी एक पॉइजन अफेक्ट कर रहा है एंड उस कर्ज से पहले वो पॉइजन ही बेंजामिन को मार देगा। तो यहाँ पर बेंजामिन को टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉइजन से मरने वाला है। और यहीं से चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चालू होने वाला है। तो अगर बेंजामिन पहले ही मर गया तो कैमेलिया की नैन एबिलिटी काम कैसे करेगी? क्योंकि जो कैमेलिया की नैन एबिलिटी है वो सामने वाले का ऑरा लेके रिजरेक्ट होती है। और अगर बेंजामिन पहले ही मर गया तो कैमेलिया की नैन एबिलिटी काम कैसे करेगी? और फिर वो एक और बड़ा सवाल उठाता है, अगर तुम्हारी एबिलिटी एक्टिवेट होने से पहले ही मैं मर गया तो तुम्हें रिवाइव करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? और ऑनेस्टली ये सबसे बड़ा फ्लॉ लग रहा है कैमेलिया की नैन एबिलिटी में, जो अभी बेंजामिन को पता चल चुका है। अब तक हम कैमेलिया को इनविंसिबल समझ रहे थे, लेकिन शायद उसकी एबिलिटी भी उतनी परफेक्ट नहीं है। और यहाँ पर जो बेंजामिन है वो बोलता है कि मैं मरने से डरता नहीं हूँ और ये बोल के वो चले जाता है। और इस मोमेंट में कैमेलिया विजिबली अनकंफर्टेबल लग रही थी, जैसे उसने खुद भी कभी ये पॉसिबिलिटी को कंसिडर नहीं किया हो। लेकिन बेंजामिन का काम यही खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसका असली टारगेट अभी भी बाकी था, प्रिंस सेरेडिनिच। और अब चैप्टर उसकी तरफ शिफ्ट होता है, जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि वो सक्सेशन वॉर का फाइनल विलन बन सकता है और मोस्ट प्रोबेबली सबसे डेंजरस भी। और अगर आप कुरापिका की स्टोरी फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि ये वही प्रिंस है जिसके पास स्कारलेट आइस का कलेक्शन है और इसी वजह से फ्यूचर में कुरापिका और सेरेडिनिच का क्लैश ऑलमोस्ट गारंटी लगता है। लेकिन अभी सेरेडिनिच किसी और चीज में बिजी है, नैन, और स्पेशली ज़ेट्सु। वो लगातार ज़ेट्सु प्रैक्टिस कर रहा है और रीजन बहुत सिंपल है, उसकी नैन एबिलिटी कंप्लीटली ब्रोकन
टोकन है वो फ्यूचर देख सकता है, उस फ्यूचर के हिसाब से रिएक्ट भी कर सकता है। इमेजिन करो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ अगले 10 सेकंड में क्या होने वाला है, तो प्रैक्टिकली तुम्हारे ऊपर जो भी सरप्राइज अटैक्स होने वाले वो इम्पॉसिबल हो जाते हैं। और शायद प्रिंस सेरेडिनिच अभी वही पावर यूज करने वाला है प्रिंस बेंजामिन के सामने, एंड वो बेसिकली इम्पॉसिबल टू डिफीट लगता है। और यहाँ पर प्रिंस सेरेडिनिच अपने बॉडीगार्ड से उसकी गन मांगता है और अपने पास रख लेता है। एंड यहाँ पर वो कुछ बोल ही रहा था बॉडीगार्ड, तो प्रिंस नोटिस करता है कि क्या तुमने फर्स्ट प्रिंस सेरेडिनिच का, एंड उसका बॉडीगार्ड थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था। तो इसके बाद बेंजामिन के रूम में पहुंचने से पहले सेरेडिनिच अपने बॉडीगार्ड को कुछ शॉकिंग बोलता है। वो कहता है मैं अभी तुम्हारे सामने मरूंगा, लेकिन मेरी डेथ फेक होगी, मेरी बॉडी को कॉफिन में रख देना और सबको बोलना कि मैं मर गया हूँ। तो क्या सेरेडिनिच रियली में अपनी डेथ का एक फेक प्लान बना रहा है? तो ऑनेस्टली ये एक जीनियस मूव भी हो सकता है, क्योंकि अगर सेरेडिनिच अपनी डेथ का एक फेक प्लान करता है तो उस पे से नजरें हट जाएंगी एंड वो और भी कुछ प्लान कर सकता है सीक्रेटली, या फिर अपनी नैन की प्रैक्टिस कर सकता है जो कि उसकी पावर को और एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकता है। और उसके नेक्स्ट पैनल में लगता है प्रिंस सेरेडिनिच उसकी गन वापस कर रहा है अपने बॉडीगार्ड को, एंड यहाँ पर शायद उसके बॉडीगार्ड को पता चल चुका है कि सेरेडिनिच ने अपनी एबिलिटी यूज की है एंड अभी बेंजामिन और सेरेडिनिच की फाइट होने वाली है। एंड उसका बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि उसे अपनी आंखों से प्रिंस सेरेडिनिच और बेंजामिन की फाइट देखने को मिलने वाली है, एंड वो इस फाइट को देख के उनकी नैन एबिलिटीज को एनालाइज भी कर सकता है। तो जिस रूम में प्रिंस सेरेडिनिच रहता है उस रूम का डोर लॉक रहता है, तो जो प्रिंस बेंजामिन और उसके सोल्जर्स है वो रूम के डोर को तोड़ देते हैं एंड वो लोग उस रूम में अंदर घुस जाते हैं। एंड यहाँ पर प्रिंस बेंजामिन बोलता है कि जो भी रूम में हिलता हुआ दिखे उसे डायरेक्ट शूट कर दो। और यहाँ पर बेंजामिन इंस्टेंटली नोटिस कर देता है कि जो सेरेडिनिच है वो ज़ेट्सु स्टेज में है, और ये उसे शॉक कर देता है क्योंकि कुछ दिन पहले तक सेरेडिनिच को नैन के बेसिक्स भी पता नहीं थे और अब वो एडवांस मास्टरी यूज करने लगा है। एंड यही रीजन है जो प्रिंस सेरेडिनिच की बॉडीगार्ड थेटा थी उसे इतना डेंजरस मानती थी, क्योंकि जो सेरेडिनिच की एबिलिटी है वो कोई नॉर्मल एबिलिटी नहीं है। अगले पैनल में प्रिंस बेंजामिन एक और चीज नोटिस करता है कि वहां पर एक और ऐसा बॉडीगार्ड है जिसकी नैन एबिलिटी बहुत ही इंप्रेसिव लग रही है। एंड वो जैसे ही उसके पास जाके पूछता है कि क्या तुम रूम 1014 के स्टूडेंट हो, मतलब कि वो भी उस ट्रेनिंग का पार्ट था जिस ट्रेनिंग में कुरापिका टीचर था एंड कुरापिका ही इन सारे बॉडीगार्ड्स को नैन सिखा रहा था। एंड प्रिंस बेंजामिन यहाँ पर सरप्राइज भी हो जाता है कि इतने थोड़े टाइम में इस बॉडीगार्ड की नैन एबिलिटी कितनी बढ़ चुकी है। और बेंजामिन अपने बॉडीगार्ड्स को उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए बोलता है। और जैसे ही प्रिंस बेंजामिन सेरेडिनिच के रूम के यहाँ जाता है वो प्रिंस सेरेडिनिच को नॉर्मली खड़ा हुआ पाता है ज़ेट्सु स्टेज में, एंड उसका जो सेरेडिनिच का जो बॉडीगार्ड है वो भी अपने हाथ ऊपर करके जमीन के यहाँ नील डाउन करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर बेंजामिन सरप्राइज होकर बोलता है कि ज़ेट्सु तुम ज़ेट्सु कब से यूज करने लगे, एंड यहाँ पर प्रिंस सेरेडिनिच बोलता है कि चलो एक मैच करते हैं तुम्हारे और मेरे बीच में। और ये सुनते ही प्रिंस बेंजामिन अपने मशीन गन से सेरेडिनिच को उड़ा देता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें परमिशन किसने दिया बात करने का, एंड बेंजामिन के पास टाइम नहीं है प्रिंस सेरेडिनिच पे अपना टाइम वेस्ट करने का। इसी के साथ चैप्टर 416 एंड हो जाता है। तो ऑनेस्टली चैप्टर 416 में मुझे एक चीज रियलाइज करा दी कि अगले चैप्टर में हम शायद फाइट देख सकते हैं इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के फाइट के बीच में कौन जीतने वाला है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड क्या यहाँ पर जो प्रिंस सेरेडिनिच है उसकी नैन एबिलिटी 10 सेकंड फ्यूचर में देखने की क्या वो अभी एक्टिव है? तो ये चीज मुझे बताना ना भूलना कमेंट में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।